Hello everyone, welcome back to the channel Zero to Data Analyst by Shalaka. In our previous tutorial part 24, we have seen scatter chart and its variants like dot chart, bubble chart. Today is our Power BI tutorial part 25 and we are going to see how to add extra elements to our report page rather than visuals. So let's start. So we can add extra elements to our report page which will appear on the canvas but they are not visuals. ठीक है, हम लोग रिपोर्ट पेज के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं. ठीक है, जो कैनवास पर दिखेंगे, अपीयर तो होंगे लेकिन वो विजुअल्स नहीं है. सो कौन से है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स? सो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड करने के लिए वी आर गोइंग टू द इंसर्ट मेनू एंड हियर वी कैन सी दैट ऑप्शंस. वी कैन ऐड टेक्स्ट बॉक्स, वी कैन ऐड बटन्स, वी कैन ऐड शेप्स, वी कैन ऐड एनी इमेज. ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन जो है वो वन बाय वन अभी हम लोग कवर करेंगे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स. अगर हमें कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है, ठीक है, कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं हमारे रिपोर्ट के अंदर. सो यहाँ देखो मैं टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ऐड कर रही हूँ. सो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट हुआ है. ठीक है, अभी इसके अंदर जो भी लिखना है वो हम लोग कीबोर्ड से टाइप करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ ना, ये रिपोर्ट पेज को कुछ टाइटल देना चाहती हूँ, जस्ट लाइक सेल्स रिपोर्ट. सो यहाँ मैं टाइप कर रही हूँ एज अ सेल्स रिपोर्ट. ठीक है, सो जो कीबोर्ड से हम लोग जो भी टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे वो अपीयर हो रहा है. ठीक है, जो टेक्स्ट हम लोगों ने इंसर्ट किया है उसकी हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, बोल्ड इटैलिक करना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है. यहाँ से सारी हम लोग फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हैं. फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं. सो मैं क्या करती हूँ ना, अभी के लिए इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज कर देती हूँ, 20 कर देती हूँ. ठीक है, ना जैसे हम लोगों ने विजुअल्स की फॉर्मेटिंग की थी उसी तरह से ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये पूरे बॉक्स की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. ये जो है वो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है, ये बॉक्स की फॉर्मेटिंग करनी है तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट पेन के अंदर. ठीक है, तो यहाँ देखो ऊपर लिखा भी है फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स. सो क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइज एंड स्टाइल का एक ऑप्शन है और टाइटल का भी ऑप्शन है. तो मैं क्या करती हूँ ना, इसे कुछ कलर वगैरह ऐड कर देती हूँ. सो मैं बैकग्राउंड में जाके बैकग्राउंड का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. ये वाला कलर में सिलेक्ट कर रही हूँ. ठीक है, विजुअल बॉर्डर ऐड करनी है, शैडो ऐड करनी है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ से कर सकते हैं बाय फॉर्मेट पेन. नाउ व्हाट आई वांट, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो मुझे पेज के ऊपर दिखना चाहिए. तो इसे हम लोग मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये जो मार्कर्स दिख रहे हैं अराउंड एट जो मार्कर्स है, ठीक है, वो मार्कर्स का यूज करके हम लोग उसे मूव कर सकते हैं. ठीक है, लाइक दिस. सो मैं क्या चाहती हूँ, मुझे उसे इस तरह से रिपोर्ट के ऊपर चाहिए. नाउ ये जो टेक्स्ट है वो मुझे सेंटर में चाहिए, सेंटर में ले रही हूँ. उसका फॉन्ट थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, मैं 16 कर देती हूँ और उसे मैं बोल्ड कर देती हूँ. सो लाइक दिस वी कैन ऐड टेक्स्ट बॉक्स टू अवर रिपोर्ट पेज. ठीक है, कोई टेक्स्ट अगर हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट को हम लोग हाइपर लिंक भी कर सकते हैं. अगर हमें कोई वेब पेज की किसी वेबसाइट की लिंक अगर इंसर्ट करनी है तो हम लोग यहाँ से लिंक जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं. मतलब क्या होगा, कोई यूजर अगर ये टेक्स्ट पर क्लिक करेगा तो वो लिंक हम लोग डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं. सो लाइक दिस वी कैन इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स. उसी की तरह अभी यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके ये रिपोर्ट पेज को कोई एक नाम दे दिया, लाइक सेल्स रिपोर्ट. अभी मुझे क्या करना है ना, इसी रिपोर्ट पेज के अंदर यहाँ पे ना पावर बीआई का लोगो समझो इंसर्ट करना है. तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इमेज वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. ठीक है, बाय यूजिंग दिस ऑप्शन वी कैन इंसर्ट एनी इमेज टू अवर रिपोर्ट पेज. सो यहाँ मैं इमेज पर क्लिक कर रही हूँ. ठीक है, सो जो भी इमेज हमें इंसर्ट करनी है वो पहले से डाउनलोडेड होनी चाहिए हमारे डेस्कटॉप में. सो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर एक इमेज जो है वो सेव्ड है, वो इमेज को यहाँ से मैं सिलेक्ट करके ओपन कर रही हूँ. सो इमेज देखो यहाँ पे ऐड हो गई है. ठीक है, इसे भी हम लोग रीसाइज कर सकते हैं, इसे मूव भी कर सकते हैं. सो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये वाले इमेज को प्लेस कर देती हूँ लाइक दिस. ठीक है, तो जब हम लोग कंपनी में वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी का रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी के रिगार्डिंग अगर मुझे कोई लोगो कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो हम ये वाले ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं. सो लाइक दिस. ठीक है, जब हम लोग इमेज इंसर्ट करते हैं तो इमेज की भी हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू द फॉर्मेट पेन. यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट इमेज. ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस है. इमेज की
स्टाइल है, कुछ टाइटल देना है, ठीक है, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है, तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी इमेज के लिए। सो जैसे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसी की तरह हम लोग इमेज की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग कुछ शेप्स अगर हमें चाहिए तो हमारे रिपोर्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं ये एरो पर क्लिक कर रही हूँ, तो मल्टीपल शेप जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई शेप चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एरो चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से एरो जो है वो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग रिसाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग द मार्कर्स। इसे हम लोग पेज के अंदर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, मतलब इसका प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग की, जैसे हम लोगों ने इमेज की फॉर्मेटिंग की, उसी तरह से हम लोग फॉर्मेट पेन में जाके शेप की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेट शेप, ठीक है। कुछ टाइटल देना है, शेप की कुछ स्टाइल चेंज करनी है, उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये जो एरो हम लोगों ने इंसर्ट किया है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल है। फॉर एग्जाम्पल ये जो एरो है वो मुझे वर्टिकल चाहिए, तो उसका हम लोग रोटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मैं क्या करती हूँ ना, यहाँ पे एंगल जो है वो चेंज कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 90 इंसर्ट कर देती हूँ, ठीक है। ये डाउनवर्ड हो गया, मुझे अपवर्ड एरो चाहिए, तो यहाँ पे मैं 180 कर देती हूँ, सॉरी कितना करना पड़ेगा हमें, 270 करना होगा, लाइक दिस, ठीक है। सो हम लोग शेप का रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है फॉर्मेटिंग करने के लिए। सो टुडे वी हैव सीन हाउ टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, हाउ टू इंसर्ट एनी शेप एंड हाउ टू इंसर्ट एनी इमेज, एंड उसी के साथ हम लोगों ने ये सारी एलिमेंट्स की फॉर्मेटिंग भी देखी है। ये जो बटन्स वाला पार्ट रिमेनिंग है वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। टिल देन प्लीज स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग ट्यूटोरियल्स and please like, comment, share and subscribe. And for any queries, doubts, please comment. Thank you.